Hello friends, my name is Deepak and you are watching Deepak Satyakam channel। आज एनपीए चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। आज का टॉपिक है लास्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट। ये आपका फुल और फ्लैश क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें सब कुछ अब तक हमने जो सीखा है वो आपके सामने आएगा। हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग, कंज्यूमेबल आइटम्स अकाउंटिंग और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग हमने सीखी है। अब इसमें आपका मिक्सअप है ये क्वेश्चन, जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूं जिसे हमने सीखना है। और इस लास्ट वीडियो में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता पाऊंगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन लिखना बहुत ही इसमें टाइम कंज्यूम होता है हमारा। वैसे इसमें सब कुछ है फिर भी अगर आपके इसके बाद अगर क्वेश्चन में डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू मधुरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, यानी 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 चल रहा है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जैसा कि हमें दिया जाता है, यहां भी दिया है। ये सब आइटम्स दे रखे हैं। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का। सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स एरियर है, करंट है और एडवांस है। तो एरियर्स मतलब बाकी है पिछले साल का जो इस साल अब मिला है, और इस साल का जो पैसा है उसमें से 1,26,600 मिला है, एडवांस अगले साल का दे दिया। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये 2019 का था, इस साल हमें मिला है 2020 का, और ये एडवांस में 2021 का। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर एक टू प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन 90,000, मिसलेनियस रिसीट्स 4,500, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 11,200 और टू डिविडेंड्स 48,500। एक्सपेंडिचर में सैलरीज है, स्टेशनरी रेट एंड टैक्सेस है, टेलीफोन से, इन्वेस्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, पोस्टेड सन्ड्रीज और वो बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है कैश का। अब एडजस्टमेंट में देखते क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है एंड बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बाद हमें बैलेंस शीट पे बनानी होगी। तो पहले एडजस्टमेंट हम रीड करते हैं। इसमें क्या है, देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹300। इसका मतलब क्या हुआ कि 450 मेंबर है टोटल एनपीओ में, और जिसमें से हर एक मेंबर 300 रुपए एनुअली सब्सक्रिप्शन देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 450 मल्टीप्लाई 300, तो ये जितना भी आएगा तो ये साल की सब्सक्रिप्शन है हमारी। मतलब आई थिंक 1,35,000 बैठेगा। 2700 रुपए बीइंग इन एरियर्स, एरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग है फॉर 2019 इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर वाज 3,000। देखो ये तो आपके सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन यानी इनकम होती है एनपीओ की, ये हमें एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी ये तो कंज्यूमेबल आइटम्स है हमारा, तो इसकी भी एडजस्टमेंट हमें बनानी पड़ेगी। इसका अपोजिट है जस्ट 2019 यानी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3,000 और 31 दिसंबर यानी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 5,400। इसको मैं अलग से लिख देता हूं थोड़ा, 5,400 5400। उसके बाद एक बिल्डिंग उन्होंने खरीदनी थी 6 लाख की, उस पर डेप्शन लगा 5%। आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। पहले वर्किंग नोट यहाँ तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं आ पाएगा, तो हम यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बना रहे हैं हम यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हाँ जी, पूरे फॉर्मेट से नहीं लिख रहा मैं। ध्यान दीजिए थोड़ा कि हम कैसे इसके अकाउंटिंग बनाने वाले हैं। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट।
सबसे पहली चीज ओपनिंग बैलेंस है हमारा सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग 2019 का, यानी 27 रुपए बाकी है आना, पिछले साल का 27 रुपए बाकी है। तो ये हमारा ओपनिंग में जाएगा। मैंने बताया था कि हमारी आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस इस साइड आता है, कितना है 27 रुपए। ठीक है, ये चीज इस साल जितना पैसा रिसीव हुआ 19 का इतना आया, 20 का इतना आया और 21 का इतना आया। तो इसे हम यहां लिखेंगे बाय बैंक में। एडजस्टमेंट ये तो मैं एरियर्स नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं अमाउंट, ईयर और अमाउंट लिख रहा हूं। 19, 20 और 21। 19 का आया है 2400, इस साल का है 1,26,600, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, और ये आया 4800। तो टोटल इसको हम करते हैं 2400 प्लस 1,26,600 प्लस और ये 4800, तो ये आया हमारा टोटल 1,33,800 बाय बैलेंस सीडी। यहां पे क्या बचा होगा, यानी आउटस्टैंडिंग का बाय बैलेंस सीडी यहां पे क्या बचा होगा, आइए इसको देखते हैं। देखिए 2019 का हमारा 27 रुपए लेने बाकी थे मेंबर से, जिसमें से 2400 रुपए उन्होंने पे कर दिए, तो कितना अमाउंट बचा होगा 300। 2700 में से 2400 दे दिए तो 300 अमाउंट बचा। फिर टोटल 450 मेंबर्स है, जो कि उसमें से हर एक 300 रुपए देता है, तो साल की मेंबर फीस सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट बैठेगा 1,35,000। 1,35,000 में से उन्होंने इस साल 1,26,600 अमाउंट दे दिया है, तो 8,400 रुपए बाकी रह गए। तो टोटल आउटस्टैंडिंग रह कितनी गई हमारी 8,400, तो इस साल के और 300 रुपए 19 के, तो टोटल हो गए 8,700 रुपए आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस। एडवांस को ओपनिंग दिया नहीं है, लेकिन एडवांस में उन्होंने 48 दे दिए, तो यही बनेगा हमारा क्लोजिंग। तो ये बनेगा टू बैलेंस सीडी 48 रुपए, तो ये अगले साल तक चलेगा। अगले साल की एडवांस आ गए हमारे पास। अब टोटल करते हैं यहाँ पे 1,33,800 प्लस 8,700, तो ये आ रहा है हमारा 1,42,500। माइनस कर दो इसमें 2700 और माइनस 4800, तो ये हमारा जो बैलेंस फिगर बचा, ये हमारा बचा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1,35,000। ठीक है जी, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा ये अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो पहली एडजस्टमेंट हमारी फाइनल हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम करते हैं, यहां तो स्पेस है नहीं नीचे, तो हम ऊपर ही बना लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा बने स्टेशनरी, हमारा क्या है कॉन्ज्यूमेबल आइटम्स है, इसको ऊपर बना लो। स्टेशनरी अकाउंट, ये हमारे वर्किंग नोट 2 है। ओके, ये वर्किंग नोट 1 थी, इसका अकाउंट्स बनाते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, छोटा सा बना लेते हैं इसे यहां पे। हाँ जी, एडवांस का ओपनिंग, अब इसका अपोजिट अकाउंट है, ये इनकम है, तो ये एनपीओ की क्या है एक्सपेंडिचर है एनपीओ का। तो एडवांस का ओपनिंग इधर आएगा और आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग इधर आएगा और क्लोजिंग इधर आएगा। तो एडवांस का, तो स्टेशनरी में इनके पास 2019 में इनके पास 3,000 रुपए का स्टेशनरी थी। इसका मतलब क्या हुआ एडवांस है, तो ओपनिंग एडवांस लिखेंगे यहाँ पर। टू बैलेंस बीडी, अमाउंट है 3,000, बाय बैलेंस सीडी भी दिया हुआ है एडवांस का 2020 का 5,400, और इस साल उसने खर्च किया है स्टेशनरी पे 24,000, तो यहां पे आएगा टू बैंक। आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है, सॉरी 24,000, इसको ऐड कर दो, टोटल 27,000
माइनस कर दो, बैलेंस फिगर जो बचेगा वो हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा 21,600। ठीक है, जिस पे मैंने सर्कल लगाया वो अमाउंट ट्रांसफर हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब हम बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फटाफट से। लेकिन उससे पहले हम एक एडजस्टमेंट हमारी हो रहेगी डेप्रिसिएशन की, जो कि इजी है, इसको भी निकाल ही लो। वर्किंग नोट 3, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे हमें निकालना है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी है 6 लाख की। %5 रेट है तो 5/100 निकालो इसे, तो 6 5 जो 30, तो 30,000 हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। ओके फ्रेंड्स, हाँ जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मैंने फॉर्मेट यहां बना दिया है। आइए फटाफट से अमाउंट ऑफ ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले इनकम देखते हैं बाय, सबसे पहले इनकम सब्सक्रिप्शन, सॉरी सब्सक्रिप्शन की हमने वर्किंग नोट 1 बनाई है और अमाउंट आएगा डायरेक्ट 1,35,000। सेकंड, प्रॉफिट आया है कैंटीन से 90,000। मिसलेनियस रिसीट्स, ये भी रिवेन्यू नेचर का है। मैंने बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट्स ही आएंगे और कुछ नहीं। शॉर्ट फॉर्म मिसलेनियस रिसीट्स, ये हमारी है 4500 की। सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, $11,200। डिविडेंड्स, डिविडेंड्स हमारे रेगुलर नेचर की इनकम है तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स मानी जाती है, तो बाय डिविडेंड्स 48,500। एक्सपेंस की ओर आते हैं टू सैलरीज, सैलरीज की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो डायरेक्ट अमाउंट आएगा 1,24,500। तो स्टेशनरी, हाँ जी, इसकी हमने एडजस्टमेंट की थी स्टेशनरी की, और इसकी वर्किंग नोट हमने 2 बनाई थी और इसका अमाउंट आया 21,600। इसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस, $36,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस 6,000। इन्वेस्टमेंट तो हमारी एसेट्स मानी जाती है तो ये नहीं लेंगे हम क्योंकि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। बाय एडवर्टीजमेंट, तो यहां आ जाएगा 2 एडवर्टीजमेंट, ये हमारा है 10,500। 2 पोस्टेज आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट 10,000। 2 सन्ड्रीज, सन्ड्रीज एक्सपेंस, ये हमारा है 35,000 का। 2 लास्ट में बचा हमारा डेप्रिसिएशन, जिसकी वर्किंग नोट हमने 3 बनाई थी, वर्किंग नोट 3, इसका अमाउंट हमारा निकला था 30,000। अब फटाफट से इसको टोटल करते हैं और इसका जो बैलेंस फिगर बचेगा वो हम निकालते हैं। यहाँ पे 1,35,000 प्लस 90,000 प्लस 4,500, 11,200 प्लस 48,500, यह है हमारा 2,89,200 यानी 2,89,200। इनकम ही ज्यादा है मुझे ऐसा लगता है, देखते हैं। माइनस 1,24,500 प्लस, सॉरी, माइनस 21,600 माइनस
36,000 माइनस 6,000 माइनस 10,500 माइनस 10,000, 35,000 और 30,000। तो यह हमारा 15,600। हाँ जी, तो हमारी इनकम एक्सेस है और एक्सपेंडिचर, इसका मतलब सरप्लस हो गया हमारा, टू सरप्लस। यहां तक की चीज हमने पहले सीखी थी, एडजस्टमेंट और आगे अच्छी बात है। अब लास्ट में आते हैं बैलेंस शीट। अब आपको ये देखना है कि क्या इसमें कैपिटल फंड दिया है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, क्योंकि हम क्वेश्चन रीड पहले कर चुके। तो यहां पर हमें कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अगर आपको ओपनिंग का कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया है तो आपको दो बैलेंस शीट बनानी होगी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। आप इसको नोट कर लो पहले, क्योंकि स्पेस नहीं है, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मूला बना दिया, यहाँ पर ओपनिंग और यहाँ पर क्लोजिंग। तो पहले ओपनिंग की बात करते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस देख सकते हैं आप, 60,000 है यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस। उसके बाद ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है हमारे पास। स्टार्टिंग में 2700 थी, और ओपनिंग का एडवांस हमारे पास बैलेंस था यहां पे कितना, 3,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000, और हमारे पास यहां पर बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग में थी, बिल्डिंग हमारी 6 लाख की। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसको जोड़ दीजिए फटाफट से। 6,60,000, 6,65,700। जो बचा वो हमारा यहाँ पे बैलेंस फिगर बचेगा, कैपिटल फंड। ये हमारा बचा बैलेंस फिगर 6,65,700। तो ये हमें कैपिटल फंड निकाला हमने, ओपनिंग बैलेंस। अब हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस। आइए फटाफट से हम करते हैं इसे जल्दी। कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमें 27,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारी बची यहां पे, देखिए 300 तो पिछले साल की रह गई और 8,400 इस साल की, तो टोटल हमारे सब्सक्रिप्शन हो गई 8,700 की। ओके फ्रेंड्स, क्लोजिंग बैलेंस बचा है हमारा स्टेशनरी का 5,400, और सब्सक्रिप्शन में एडवांस हमें मिल गया, तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी को हम यहां लिखते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 4,800। बिल्डिंग, ओपनिंग बिल्डिंग हमारी थी 6 लाख, जिसमें से डेप्सन लग गया हमारा 30,000, इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 5,70,000। 6 लाख माइनस 30,000। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल फंड हमने निकाला है, दिया नहीं था हमें निकाला है यहां से
6,65,700, उसमें ऐड हो जाएगा क्या हमारा सरप्लस जो आएगा 15,600। तो ये फाइनली हो जाएगा हमारा 6,65,700 प्लस 15,600, ये हो गया हमारा 6,81,300 प्लस 4,800 ऐड कर दो यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा 6,86,100, 6,86,100। और इसे ऐड करते हैं हम 27,000 प्लस 8,700 प्लस 5,400 प्लस 5,70,000। और एक आइटम यहाँ पर और रह गया हमारा। हाँ जी, हमें इन्वेस्टमेंट भी तो 25 की थी यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट में डालना भूल गया यहाँ पे, यह आ गया हमारा 75,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अमाउंट टैली हो चुका है। तो ये था हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन एनपीओ का एक। आई होप कि आपका वीडियो समझ आई होगी, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।